अब जी आपके फेवरेट पार्ट की बात हो जाए। सबके फेवरेट, हमारे साथ सबके, पूरी टीम के और आपके भी। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो पाकिस्तान से दूर हैं बट दिलों के करीब है और उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ये बिल्कुल जी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज रहने वाले ख्वाजा तैमूर खावर से, जो टेक एक्सपर्ट है, रियाद सऊदी अरब में टेक एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त ऑब्वियसली बिकॉज ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी से आने वाली है, टेक जो कंपनीज है, टेक सेक्टर में बड़ी हलचल होने वाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया में आप रहते हैं तो उस लिहाज से वहाँ पे टेक सेक्टर में क्या होने वाला है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर अ पाकिस्तानी कंपनी, और अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं इन सऊदी अरेबिया और compete कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में विद डिफरेंट कंपनीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ा प्राउड है फॉर अस कि एक लोकल कंपनी होके हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे हैं, नंबर वन, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली ये कि ऐसा कुछ हमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा ट्रम्प के आने से। येस, ऑल्दो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास करंटली हैं वो हमारे पास एक्सटेंड हो जाएंगी अगर इंटरनेशनल मार्केट में बूम आ रहा होता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बीइंग अ पाकिस्तानी ये है कि हम अपनी लोकल मार्केट को भी असिस्ट कर रहे हो विद द इंटरनेशनल नेम। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर जो है सक्सेसफुल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो काबिल तारीफ बात है कि आप पाकिस्तानी कंपनी। एक चीज़ बताइएगा तैमूर साहब, हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं इसमें, पाकिस्तान का मसला ये है, कल भी हम अपने शो में यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ब्रांड्स नहीं बन पाते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में अपने ब्रांड यानी फिनिश प्रोडक्ट उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाती है और वो नाम भी नहीं है पाकिस्तानी। तो टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं ऑब्वियसली, उसको किस तरीके से, इस गैप को किस तरीके से कवर अप किया जा सकता है टेक के जरिए? मजीद कुछ आपके पास मशवरे इस सिलसिले में हैं, आपका तजुर्बा क्या है? जी एग्जैक्टली, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए रादर देन थियोरेटिकल। तो अगर हम उस प्रैक्टिकल वे ऑफ वर्किंग को जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है और एजुकेशन सिस्टम में अगर हम उसको अपना करिकुलम का पार्ट बना देंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो ब्रीड हम लोग ले रहे होंगे आफ्टर एजुकेशन, वो जाके इंटर्नशिप्स के थ्रू मार्केट में जाके बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच सीख नहीं रही होंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए कि वो जो बेस बनानी है हम उसको स्कूलिंग लेवल पे ही बना दें। तो आई थिंक ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए या फिर लोकली भी काम करने के लिए हमें वो 3 to 4 years चाहिए होते हैं आफ्टर आवर करिकुलम, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज बोल रहे होते लाइफ पे करते हैं। बिल्कुल। तैमूर, ये बताइएगा, आईटी सेक्टर पाकिस्तान का कुछ अरसे पहले बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी कर रहा था, बट ऑब्वियसली हमारी इंटरनेट डाउन है, फायरवॉल की वजह से, ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं इकॉनमी को। आपको क्या लगता है कि इससे जो हमारी जो इंटरनेशनल राब्ते हैं उसमें कितनी डिफ़िकल्टी आती है और कितना अवॉइड किया जाता है फिर पाकिस्तान का, बिकॉज इंटरनेट का मसला है, तो पाकिस्तान से बिजनेस पे कितना अफेक्ट होता है? देखिए, मैं आपको इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। वी हैव अराउंड 270 कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉयज फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल्दो वी आर सेटिंग इन सऊदी अरेबिया। तो इंटरनेट का इतना इशू है कि कम्युनिकेशन जो हमें उनसे करनी पड़ती है या हम उनको डिप्लॉयमेंट जो उनकी कर रहे होते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स पे, हमें क्लाइंट्स की तरफ से ये फेस करना पड़ रहा होता है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मैं उनको रिप्लेस करता हूँ फ्रॉम लोकल रिसोर्स टू अनदर कंट्री रिसोर्स, तो उसको कौन इम्पैक्ट कर रहा होता है? हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही होती है। जो इंडिविजुअल्स वहाँ से बैठ के कमा रहे हैं ऑब्वियसली वो उस तरीके से नहीं अर्निंग कर पा रहे होंगे। तो ये तो एक लम्हा फिक्रिया भी है। और तैमूर साहब देखें, इसी को अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो वो जो मुआहदे पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं और सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मामलात हो रहे हैं, तो उसमें भी ऑब्वियसली फिर रुकावटें हैं और वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो
मुश्किल से आते हैं Interested नहीं उनको होते हैं। फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, सेफ्टी के मसाइल हैं, क्योंकि पैसा जो लगा रहा है उसकी तो प्राइम यही बात है ना कि उसका पैसा भी सिक्योर हो और फिर उसे डिविडेंड्स पे वो भी मिले, रेवेन्यू भी मिले। जी एग्जैक्टली, ये तो उनको सोचना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट, जो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे वो लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क फ्यूचर में चलाना है। अच्छा तैमूर, ये बताइए आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक पाकिस्तान कहाँ पहुँच सकता है अगर हमारे ये सारे मसाइल डील कर लिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, Potential कितना है? नेशनल लेवल पे पोटेंशियल कितना है पाकिस्तानियों का? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर हम आज यहाँ बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में हम बड़े जगह टेक बना रहे हैं, प्लेयर्स के बिल्कुल। साथ कम्पीट कर रहे हैं बेसिकली, अगर कम्पीट कर रहे हैं तो हमारे में पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है पाकिस्तानीज में, राइट। तो हम अगर हमें और अपॉर्चुनिटी दी जाए और हमें रिसोर्सेज दिए जाएं तो हम अपने आप को हर लेवल पे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा तैमूर, ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया में आप रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस हैं। एआई पे कितना काम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया में व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों को एक क्रक्स में अगर आप बता सकें। जी एग्जैक्टली, देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ, आई एम नॉट डीलिंग सऊदी अरेबिया, मैं पूरा का पूरा जो है वो ये गल्फ कंट्रीज को डील कर रहा होता हूँ। Right. तो सऊदी अरेबिया इटसेल्फ जो इनका विजन 2030 है, उसके अंदर इन्होंने आईटी को भी एक मेन फोकस रखा है। तो नॉट जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, ये इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं और दुनिया से लोगों को बुला के, कंपनीज को बुला के अपने लोकल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि इनके लोकल्स भी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज से बेनिफिट ले सकें। और जितना भी इनका गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें जो भी आईटी ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका कोर पार्ट है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से, दुनिया से लोगों को बुला के, टेक एक्सपर्ट्स को बुला के अपने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये जो भी ऑटोमेशंस लेके आ रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं, एआई उसका कोर पार्ट है। बिल्कुल, ये बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है जी। ख्वाजा तैमूर सऊदी ज्वाइन कर रहे थे, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। यही बात है, पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तानियों में, हम हर सेक्टर में देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हम कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन फिर भी हम शाइन कर रहे हैं। और गुफ्तगू का आगाज ही उन्होंने इस तरह किया कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, यानी बिल्कुल, आप जब सिलेबस में डालें। हाँ उसमें डालें ताकि फिर वो 3-4 साल ज्यादा ना लग जाए कि भाई वहाँ सीखने में आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली लेने में।